हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए हम छत्तीसगढ़ के यहाँ पे जो है मॉडल पेपर यहाँ पे कवर करा रहे हैं। सेम जैसे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक उसी हिसाब से क्वेश्चन को तैयार किया गया है। और यहाँ पे जितने भी जो क्वेश्चन जो कंटेंट है सभी लेटेस्ट पैटर्न पे अलग अलग एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे आप पीएससी प्री के लिए तैयारी कर रहे हैं 2024 के लिए, चाहे मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं, मतलब एनी हाउ एग्ज़ाम हो, व्यापम का हो, व्यापम में आपका जो है पुलिस विभाग का भी फॉर्म डर रहे तो फॉर्म को आप भर लीजिएगा। 15 फरवरी तक लास्ट डेट है, तो फॉर्म को बढ़िया भर सकते हैं। जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह में यहाँ पे मिस्टेक होगा, आधार कार्ड वगैरह से मैच वगैरह नहीं हो रहा है, तो उसको बढ़िया सुधरवा सकते हैं। डॉक्यूमेंट बढ़िया रेडी करके रखिएगा। जॉब के साथ आपको वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा, तो वेरिफिकेशन के लिए भी आप डॉक्यूमेंट वगैरह उसे यहाँ पे सबको रेडी करवा सकते हैं, आ जाती बनवा सकते हैं। तो टाइम है, आपको बनवा सकते हैं। चलिए सेशन बढ़ाते आगे। पहले बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की महिलाओं के द्वारा सिर के आभूषण कहाँ पे सिर के आभूषण के रूप में यहाँ पे सगे संबंधी अभ्यरण का जो प्रयोग किया जाता है, मतलब ये आपके सिर के आभूषण में कौन सा जो ये आपका प्रयोग किया जाता है आभूषण को, तो जंगली फूल, मांग मोती, ये जो है जंगली फूल, मांग मोती, लच्छा, जंगली फूल, पुत्री के पौधा, नांगमोरी, मांग मोती या लच्छा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ये ऑप्शन करेक्ट है। जंगली फूल जो मांग मोती है जो है आपका ये सिर के आभूषण में उपयोग किया जाता है। इसमें आपका जो है बेनी फूल, जंगली फूल, ये जो सभी आपके कहाँ ये जो है सिर में इसका धारण किया जाता है, या कैसे तीर करके रहता है देखे होंगे बुक में, तो सिंगी करके है उसका नाम, वो आपके धारण किया जाता है मांग मोती। और ये सिर में ऐसे पटिया बोलते हैं उसको, महिला द्वारा पहना आभूषण है, तो पट्टी टाइप का लगा रहता है उसको पटिया बोलते हैं। और जो है ये जो आभूषण वगैरह यहाँ पे पहने जाते हैं, तो इसको याद रखिएगा। बेनी फूल, जंगली फूल, ये बाल में इसको लगाया जाता है, मांग मोती वगैरह यहाँ पे इधर माथे में लगाया जाता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। छत्तीसगढ़ की महिलाओं के द्वारा पैर के आभूषण के रूप में रिश्तेदारी को उपयोग किया जाता है, तो पैर के आभूषण में कौन से जो है आभूषण का उपयोग किया जाता है जी? पैरी, घुंघरू, लच्छा, चूड़ी बनूरिया लच्छा, चुटकुला बनूरिया मुंडरी या नांगमोरी लच्छा या करधन। तो ये जो है लास्ट जो है आपका, इसको कमर में पहना जाता है, कमर में याद रखिए, कमर में पहना जाता है। तो यहाँ पे बोला गया है पैरों के आभूषण, मतलब पैर में जो महिलाओं के द्वारा पहनने वाला आभूषण को पूछा जा रहा है, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पैरी, घुंघरू, ये जो लच्छा है, ये जो सभी आपका पैर के आभूषण के समान है, मतलब पैर में इसको पहना जाता है। पैरी, लच्छा, ये आपका चुटकी, चुटकी है, कोतरी, सांटी, बिछिया, ये सभी जो है आपके पैर के आभूषण, जो कि पैर में इसको महिलाओं के द्वारा इसको धारण किया जाता है। जो है चूड़ी बनूरिया जो लच्छा वगैरह, ये सभी जो आपका जो है अलग अलग यहाँ पे जो है पहना जाता है, शरीर में धारण किया जाता है, जिसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते, अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की महिलाओं के द्वारा हाथ के आभूषण के रूप में रिश्तेदारी का उपयोग किया जाता है, मतलब हाथ के आभूषण के रूप में है। इसमें से चार ऑप्शन, उसमें किसको हाथ के आभूषण के रूप में उपयोग किया जाता है? जंगली फूल, मांग मोती, नांगमोरी या मांग मोती या पुत्री को पौधा या आपका चूड़ी बनूरिया का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे बोला गया है हाथों के आभूषण में, तो हाथ में महिलाओं के द्वारा पहनने वाला आभूषण जो है आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चूड़ी और जो आपका जो बनूरिया है, ये हाथ के आभूषण है जिसका उपयोग महिलाओं के द्वारा किया जाता है। हाथ में और कौन से उपयोग किया जाता है? फटा, और ये आपका ये तो चूड़ी बनूरिया तो हो गया, साथ ही साथ ये आपका और हाथ में मुंदरी बोलते हैं, मुंदरी, ये सभी जो है यहाँ पे जो है ककनी, ये सभी जो है हाथ में इसको उपयोग किया जाता है, तो इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, छत्तीसगढ़ की महिलाएं कान के आभूषण के रूप में रिश्तेदारी उपयोग करती है, मतलब कान के आभूषण महिलाओं के द्वारा कान में देखे होंगे यहाँ पे जो पहनने वाला आभूषण, इसमें से कौन सा उपयोग किया जाता है? झुमका, खींवा, फुल सकरी, लच्छा, नांगमोरी, खिनवा, चिपकने वाला झुमका, खींवा या मुंडरी या बनूरिया या लच्छा है आप। तो यहाँ पे कान के आभूषण के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो झुमका, खींवा,
फुल सकरी, ये जो सभी जो है आपके कान के आभूषण है। कान के आभूषण में जो है आप और क्या क्या उपयोग किया जाता है, तो ये आपका ढार, खिनवा, ढार, खिनवा, कर्णफूल बोलते हैं इसको, और यहाँ पे जो है लुरकी बोलते हैं, ये पेपर में आया हुआ है। लुरकी जो है आभूषण कहाँ पे उपयोग करते हैं महिला, तो ये कान में उपयोग किया जाता है। खूंटी, तरकी, तितरी, ये सभी जो है कान के आभूषण है जो महिलाओं के द्वारा यहाँ पे उपयोग किया जाता है। तो ये सभी को आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछा गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। छत्तीसगढ़ के महिलाओं के द्वारा नाक के आभूषण के रूप में रिश्तेदारी का उपयोग किया जाता है। फूली, नथली, लवंग, नागमोरी, मांगमोती, चुटकुला, बनूरिया, मुंडरी, लच्छा या नागमोरी या खिनवा है। तो यहाँ पे नाक के आभूषण के बोला गया है। तो नाक के आभूषण में जो है कौन से आभूषण को महिलाओं के द्वारा उपयोग किया जाता है, तो फुल्ली, नथली, लवंग, ये जो सभी हैं आपके नाक के आभूषण है, मतलब नाक में इसको धारण किया जाता है। और क्या क्या उपयोग करते हैं जी, तो ये आपका खेनवा है, याद रखिएगा। खेनवा, नथ, नथ बोलते हैं, खेनवा, नथ, झुमका, एयरिंग, ये सभी जो है नाक के आभूषण है, जिसको आपको याद रखना है। बुलाक, लवांग फूल, ये सभी जो कहाँ पे उपयोग किया जाता है, तो नाक में पहनने वाला आभूषण है, महिलाओं के द्वारा इसको उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। छत्तीसगढ़ राज्य में सीलादेही और केरा क्षेत्र किन किन नदियों के संगम में स्थित है? इंद्रावती नदी, गोदावरी नदी, शंखनी नदी, डंकनी नदी, अरपा नदी या शिवनाथ नदी, महानदी या आपका शिवनाथ नदी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सीलादेही केरा क्षेत्र किन किन नदियों के संगम में इससे महानदी, हंसदेव नदी, महानदी हंसदेव नदी के जो यहाँ पे जो है इन नदियों के संगम में आपका जो सीलादी और केरा यहाँ पे स्थित है, मतलब डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। छत्तीसगढ़ राज्य में धार्मिक जो स्थल है राजिम शहर किन नदी के संगम स्थल पर स्थित है? महानदी, सोंढूर नदी और पैरी नदी, आमनेर नदी, मुस्का नदी, पिपरिया नदी, महानदी, मांडर नदी और टकसाल नदी या शिवनाथ नदी, खारून नदी। तो आपका यहाँ जो धार्मिक जो स्थल है राजिम सभी जानते होंगे। तो राजिम जो है गरियाबंद जिले के अंतर्गत स्थित है। राजिम जिसको छत्तीसगढ़ का हम प्रयाग कहते हैं, जो है कौन से नदी के संगम पे आपका से बसा हुआ है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो प्रयाग के नाम से हम जानते हैं गरियाबंद जिले के अंतर्गत, ये आपका इसमें महानदी, पैरी नदी और सोंढूर नदी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा महानदी, सोंढूर नदी, पैरी नदी, इन तीनों नदियों के संगम पे जो है धार्मिक स्थल जो है राजिम शहर है आपका तीनों नदियों के संगम पे बसा हुआ है। और हर साल यहाँ पे जो है महाशिवरात्रि तक यहाँ पे में 15 दिनों का मेला भी यहाँ पे आयोजन होता है। तो यहाँ पे जो है जितने भी जो संगम है कौन कौन से शहर बसे उसको देख लेते हैं। तो ये जो है आपका राजिम शहर ये तीनों नदियों के संगम में बसा हुआ। उसी तरह जिस शिवरी नारायण जो जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत आते हैं, महानदी, शिवनाथ नदी और आपका कौन सा नदी हो जाएगा, जोंक नदी, इन तीनों नदियों के संगम में जो है आपका शिवरी नारायण जो शहर है कहा जाता है। यहाँ पे माता सबरी के जूठे पैर यहाँ बेर इन्होंने भगवान राम जी ने लक्ष्मण दोनों भाई यहाँ पे आके खाए थे, ऐसे करके कहना है। और सबरी माता का मंदिर भी यहाँ पे बना हुआ है। कभी भी आइएगा शिवरी नारायण तो बढ़िया घूम के जाइएगा, बहुत ही अच्छी जगह है। बहुत सारा आपको देखने को मिलू खड़ा हो तो आप घूम सकते हैं वहाँ पे। लक्ष्मणेश्वर मंदिर वहाँ पे घूम सकते हैं, भगवान शिव जी का मंदिर है। तो एक घूमने के लिए बढ़िया आपका जगह है, तो आप घूम सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद देखते हैं चंद्रपुर, जानते होंगे चंद्रपुर जो है जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत आती है। कौन सी तीन नदियों के संगम में बसा हुआ है? तो आज है महानदी, मान नदी और आपका लात नदी, इन तीनों नदियों के संगम में जो है आपका जो है चंद्रपुर जो शहर आपका बसा हुआ है। तो इसको आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। आमनेर, मुस्का और जो पिपरिया नदी, ये आपका जो खैरागढ़, राजनांदगांव सुने होंगे, इन तीनों नदियों के संगम में आपका खैरागढ़ शहर ये आपका राजनांदगांव जिला के अंतर्गत आता है। तो ये जो आपका यहाँ पे बसा हुआ है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में खैरागढ़ जो शहर क्षेत्र किन किन नदी के संगम में स्थित है? अभी जस्ट बताया हूँ। तो खैरागढ़ जो शहर है कौन से तीन नदियों के संगम में बसा हुआ है? खैरागढ़ शहर कौन से जिले के अंतर्गत आते हैं? तो ये आपका राजनांदगांव जिले के अंतर्गत आती है। तो मैं बताया था यहाँ पे
आमनेर नदी, मूसका नदी और पिपरिया नदी। मतलब इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिए, आमनेर नदी, मूसका नदी और पिपरिया नदी, इन तीनों नदियों के संगम में जो है आपका जो खैरागढ़ शहर राजनांदगांव जिले के अंतर्गत है, ये जो है यहाँ पे बसा हुआ है। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे छत्तीसगढ़ राज्य में धार्मिक जो स्थल है शिवरी नारायण कौन से जिले में आया था, अभी बता हूँ, जांजगीर चांपा जिले में आता है। तो छत्तीसगढ़ राज्य में धार्मिक जो स्थल है शिवरी नारायण कहा जाता है। माता जो है सबरी के जूठे पैर भगवान राम जी ने, दोनों भाई लक्ष्मण जी ने यहाँ पे खाए थे। और ये शहरी क्षेत्र किन किन नदियों के संगम स्थल पे स्थित है, तो मांड नदी, महानदी, मांड नदी, टकीला नदी, शिवनाथ नदी, खारून नदी, महानदी, शिवनाथ नदी और जोंक नदी, महानदी, हसदेव नदी। तो अब इसको बताया था महानदी, शिवनाथ नदी और जोंक नदी, इन तीनों नदियों के संगम में जो है आपका जो शहर है शिवरी नारायण आपका बसा हुआ है। और माता जो है सबरी के जो मंदिर आपको देखने को मिल जाएगा। और रामवनगम पर्यटन जो स्थल के तहत यहाँ पे बहुत डेवलप भी किया गया है मंदिर को। यहाँ पे महानदी पूरा एकदम, अभी आएंगे, मेरा टाइम आएंगे तो घूमने को मिलेगा। बहुत यहाँ पे जो है बोटिंग किया जाता है, नाव वगैरह चलाया जाता है, पानी भी अच्छा खासा भरा रहता है, तो बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। तो कभी आइएगा, कभी घूम के बढ़िया जाइएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे छत्तीसगढ़ राज्य में चंद्रपुर जो शहर है, छत्तीसगढ़ राज्य में अभी बताया हूँ इसके बारे में। तो चंद्रपुर जो शहर है कौन से जिले में आता है, तो ये आपका जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत आती है। तो जो क्षेत्र जांजगीर चांपा शहर जो क्षेत्र है किन किन नदियों के संगम पे स्थल है आपका बसा हुआ है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा महानदी, मांड नदी और आपका लात नदी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो महानदी, मांड नदी, ये आपका जो है लात नदी होगा, टकसाल नदी नहीं होगा। तो ये आपका जो है लात नदी हो जाएगा, याद रखिएगा। तो महानदी, मांड नदी और लात नदी, तीनों नदियों के जो संगम पे जो है आपका चंद्रपुर शहर आपका बसा हुआ है। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। छत्तीसगढ़ राज्य में भद्रकाली जो बीजापुर क्षेत्र किन किन नदियों के संगम स्थल पर स्थित है, शिवनाथ नदी, खारून नदी, महानदी, शिवनाथ नदी, जोंक नदी, इंद्रावती नदी, गोदावरी नदी, शंखनी नदी और आपका डंकनी नदी। तो भद्रकाली जो बीजापुर जिले में स्थित है, आपके किन नदियों के संगम स्थल पे बसा हुआ है जी, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इंद्रावती नदी और गोदावरी नदी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भद्रकाली जो बीजापुर जो क्षेत्र है किन नदियों के संगम स्थल पर स्थित है जी, तो ये आपका इंद्रावती, गोदावरी नदी के जो है इन नदियों के जो संगम स्थल में आपका भद्रकाली बीजापुर आपका बसा हुआ है। तो इसको याद रखिएगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में सोमनाथ, पहले इसको सोमनाथ, बलौदाबाजार को सोमनाथ के नाम से जाना जाता है। तो छत्तीसगढ़ राज्य में सोमनाथ है, अब इसको हम बलौदाबाजार के नाम से जानते हैं। क्षेत्र किन किन नदियों के संगम स्थल पर स्थित है, इंद्रावती नदी, गोदावरी नदी, शिवनाथ नदी, खारून नदी, महानदी, शिवनाथ नदी, जोंक नदी या अमलेर नदी, मूसका नदी या पिपरिया नदी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा शिवनाथ नदी और खारून नदी, बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। तो सोमनाथ या जो बलौदाबाजार स्पेशल सोमनाथ बोल के आए, चाहे बलौदाबाजार, तो जो शहर है जो किन नदियों के संगम स्थल में बसा हुआ है, शिवनाथ नदी, खारून नदी के जो है संगम स्थल पे जो बलौदाबाजार सोमनाथी जो शहर बसा हुआ है। बलौदाबाजार में जो है और कुछ कुछ खास है, कहा जाता है जो सोना खान के जमींदार वी नारायण सिंह का जन्मस्थली इस जिला को कहा जाता है। और जो यहाँ पे जो है, यहाँ पे आएंगे बलौदाबाजार में जो है आपको जो है जैत खाम भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में बस्तर का जो प्रसिद्ध जो शहर है आपके दंतेवाड़ा क्षेत्र किन नदियों के संगम स्थल पर स्थित है, इंद्रावती नदी, गोदावरी नदी, शंखनी नदी, डंकनी नदी, आमने नदी, मूसका नदी, पिपरिया नदी, महानदी, मांड नदी या टकसाल नदी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, शंखनी नदी और डंकनी नदी। जो बस्तर का जो प्रसिद्ध शहर है दंतेवाड़ा, ये आपके किन नदियों के संगम स्थल पे बसा हुआ है जी, तो याद रखिए शंखनी डंकनी नदी के जो है संगम स्थल पे बसा हुआ है आपका दंतेवाड़ा, जो कि बस्तर का प्रसिद्ध शहर है। और यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है, जो यहाँ पे पूछा गया है सबसे डंकनी शंखनी जो है छत्तीसगढ़ के सबसे
प्रदूषित नदी है, याद रखिएगा। सबसे प्रदूषित नदी डंकनी संखिनी नदी है। और डंकनी संखिनी नदी के संगम पे दंतेवाड़ा में माता दंतेश्वरी जो मंदिर ये आपका बना हुआ है। और जो है ये डंकनी नदी का जो है जो इंद्रावती नदी में ये विसर्जन होता है और डांगरी क्षेत्र दंतेवाड़ा से इस नदी का उद्गम होता है। तो इसको याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ से जो है आपका डंकनी संखिनी छत्तीसगढ़ की सबसे प्रदूषित नदी है। माता दंतेश्वरी मंदिर जो है आपका इसी नदी के संगम पे आपका बसा हुआ है। तो इसको भी आपको चलिए अगला और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर अगले पार्ट में हम क्वेश्चन को कवर करेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ राज्य में मानिक चौरा जो क्षेत्र किन किन नदी के संगम स्थल पर स्थित है? महानदी, शिवनाथ नदी और जोंक नदी, इंद्रावती नदी, गोदावरी नदी, शंखनी नदी, डंकनी नदी या अरपा नदी और शिवनाथ नदी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मानिक चौरा जो क्षेत्र किन नदियों के संगम पे बसा हुआ है? तो अरपा नदी और शिवनाथ नदी जो है आपका जो है इसी नदियों के संगम पे जो आपका मानिक चौरा जो है आपका इस संगम जो स्थल में आपका बसा हुआ है। तो यहाँ पे जो आज का आपके लिए क्वेश्चन है, जो रायपुर शहर है कौन से नदी के किनारे, कौन से नदी के तट पे जो बसा हुआ है, कमेंट करके बताइएगा। रायपुर शहर ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो चलिए आज के सेशन हम यही तक रखते हैं, मिलते हैं अगले पार्ट में। अच्छे लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। पूरा डिटेल जो पढ़ना है आपको छत्तीसगढ़ का नदियों के वाटरफॉल के बारे में पढ़ना है तो प्लेलिस्ट में डला हुआ आप पूरा डिटेल से यहाँ पे पढ़ सकते हैं। चलिए, थैंक यू।